दोस्तों, भाजपा को तगड़ा झटका लगा है। जी हां, भाजपा से दो लोग तेजस्वी यादव के साथ जाने को तैयार हो गए हैं और कल 27 सितंबर शनिवार को आरजेडी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। और सबसे बड़ी खबर कि तेजस्वी यादव खुद उनकी सदस्यता दिलाने आएंगे। देखिए, तस्वीर चल रही होगी, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जिले में बड़ी राजनीतिक उठापटक हुई है। भाजपा से चुनाव जीतकर भाजपा विधायक 2 बार और मंत्री रहे बृजकिशोर बिंद अब आरजेडी का दामन थामेंगे। इसके लिए उन्होंने गुरुवार को आरजेडी के तेजस्वी यादव से पटना में पार्टी कार्यालय में मुलाकात की और पार्टी में शामिल होने की बात तय हुई। तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद यह तय हुआ कि आगामी 27 सितंबर यानी कि शनिवार को पटना में विधिवत आरजेडी में शामिल होंगे। बृजकिशोर बिना के तेजस्वी यादव के साथ मुलाकात का फोटो वायरल होते ही पूरे जिला में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई। देखिए तस्वीरें, चैनपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं। माना जा रहा है कि उन्हें चैनपुर सीट से आरजेडी का टिकट भी मिल सकता है। एक बड़ी खबर, पिछले विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़कर जमा खान ने बृजकिशोर बिंद को करीब 24,000 वोट से पराजित किया था, लेकिन कुछ दिनों बाद वह बहुजन पार्टी छोड़ जदयू में शामिल होकर नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार के मंत्री बन गए। इसके बाद से बृजकिशोर बिंद की मुश्किलें बढ़ गई थी। जमा खान के एनडीए में शामिल होने के बाद इनकी संभावना प्रबल हो गई कि जदयू के टिकट पर जमा खान ही चुनाव लड़ेंगे। इसके बाद से बृजकिशोर बिंद अपना नया आशियाना तलाश रहे थे, क्योंकि उन्हें भी यह जानकारी हो गई थी कि जमा खान के सिटिंग विधायक होने के कारण चैनपुर सीट पर भाजपा उनको टिकट चुनाव नहीं देगी, जदयू के ही कोटे में जाएगी। इसके बाद वह अपने लिए उपयुक्त जगह तलाश कर रहे थे और क्षेत्र में लंबे समय से चर्चा थी कि बहुत जल्द आरजेडी में शामिल होकर पिछले 2 महीनों से इस बात की चर्चा थी और आखिरकार इस बात पर मोहर लग गई। कल तेजस्वी यादव से मुलाकात कर लिए, कल तेजस्वी से उनकी मुलाकात हो गई और उसके बाद जो है अब दोस्तों वो कल जो है शनिवार को आधिकारिक रूप से आरजेडी में शामिल होंगे। फिलहाल तेजस्वी का आज कार्यक्रम भी है, तो ऐसे में चर्चा है कि भाजपा कमजोर हो रही है। तेजस्वी यादव के साथ जाएंगे तो आप सोच सकते हैं कितने मजबूत जो है वो तेजस्वी यादव होंगे। ऐसे में भाजपा और कमजोर होगी। इनकी तस्वीर देख रहे हैं, देखिए कल ही जो है ये मुलाकात की है तेजस्वी यादव से उनके पटना के सरकारी आवास में। और ऐसे में उस क्षेत्र में भी तेजस्वी यादव की पकड़ मजबूत होगी। वो तमाम जो क्षेत्र हैं जहां पर ये शामिल होंगे, भाजपा के 2 वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री बृजकिशोर बिंद और 2 बार विधायक निरंजन राम, दोनों जो है वो तेजस्वी यादव का दामन थाम सकते हैं। और जो कैमूर में इन दोनों की बहुत अच्छी पकड़ है, आप कह सकते हैं, तो तेजस्वी बहुत मजबूत होंगे। ऐसे में तेजस्वी यादव का बयान भी आया है, आप सुनिए क्या कुछ तेजस्वी कहते नजर आ रहे हैं। अरे देखिए, तो नकल देखो, हमने क्या कहा कल, बिहार की महिला अकल में नंबर 1 है और बिहार के सीएम नकल में नंबर 1 है। तो जो हम लोगों ने कहा माई बहन मान योजना का, कई दिनों से कह रहे थे देखो ये नकल करेंगे और ये नकल कर रहे हैं। और हमको तो दुर्भाग्य लगता है कि नरेंद्र मोदी जी, एक पैसा बताओ केंद्र का अगर ये दिए हो तो ये राज्य सरकार का ही पैसा है। और ये 10,000 जो है इसके उपरांत जो है देने के बाद समीक्षा की जाएगी कि किसको देना है नहीं देना है। तो ये बिहार की जनता को बेवकूफ़ ना समझे नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एक पैसा केंद्र का इसमें नहीं दिया है और दबाव में मुख्यमंत्री और एनडीए सरकार को नकल करके माई बहन मान योजना का उस दबाव में एक ट्रांजैक्शन तो कर देंगे, 2 कर देंगे, चुनाव तक जितना हो सकता है पहले कर देंगे, लेकिन चुनाव के बाद ये जो दे रहे हैं 10,000 रुपये, ये उधार रूप है, ये वसूलने का काम करेंगे। तो बिहार की जनता सब लोग जानती है। मोदी जी ने कहा है कि आरजेडी का जब शासन था तो खौफ था और महिलाएं बाहर नहीं निकल सकती थी। देन है कि रात में महिलाएं काम करने के लिए बाहर निकल रही। आपको गलतफहमी है और भाजपा के लोगों को गलतफहमी है। आज का ये बताइए तो कितनी जगह रेप हुआ है दिन दहाड़े रात में, 1 महीने का आप निकाल लीजिए, 100 रेप से कम नहीं हुआ होगा। हत्याएं, जब हमारे घर के बाहर गोलियां चली, यूं नहीं पकड़ा गया,
सीएम हाउस के बाहर गोलियां चल रही, वो नहीं पकड़ा गया। पहले होता था ऐसा। सामने थे। ये कहने से कई बार प्रधानमंत्री जी ने कहा, जंगल राज की बात करें, जब पत्रकार को मंत्री पीट रहा है, माँ बहन की गाली दे रहा है, तो जंगल राज नहीं है, कौन सा राज है? 2005 से पहले देखा था कोई मंत्री जो है पत्रकार को खुलेआम जो है पीट रहा है और माँ बहनों की गाली दे रहा है और उसका एफआईआर तक नहीं लिया जा रहा। नेता विरोधी दल को जाना पड़ रहा है एफआईआर दिलाने। ये जंगल राज, आप इसको नहीं मानते? तो ये क्या है? ये प्रधानमंत्री जी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। 17 महीने 18 महीने हम भी सरकार में रहे, क्या महिलाएं घर से निकलना बंद कर दी थी? ये अफवाह फैलाना, नकारात्मक बात करना, लोगों में जहर घोलना, आपस में लड़ाना, टकराना, नफरत की राजनीति करना, नकारात्मक राजनीति करना, यही नरेंद्र मोदी जी की पहचान है। राहुल जी ने कहा है कि मोदी जी के पास, नीतीश जी के पास विकास का कोई विजन नहीं है। विजनलेस है तो हम तो शुरू से कह रहे हैं, हम लोग के पास विजन है, हम लोग के पास विजनलेस लोग हैं। हमारे ही विजन को कॉपी कर रहा है। अगर उनका विजन है तो बताओ ना क्या करेंगे। कोई विजन बताया आप तक जो वो करेंगे? तो साफ दर्शाता है। अमित शाह भी आ रहे हैं और 2 दिनों के लिए बिहार। आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है लालू जी को लेकर एक जनसभा में। देखिए, इस पे नकारात्मक राजनीति हमको नहीं कहना। कौन क्या कह रहा है, नहीं कह रहा है, कोई पहली बार हो रहा है क्या? लालू जी, लेकिन हम लोग इसको राजनीतिक मुद्दा तो नहीं बनाते हैं। तो हम लोगों का स्पष्ट मानना है कि बिहार आगे बढ़े, बिहार को हम आगे कैसे ले जाएं, सब जाति धर्म के लोगों को साथ कैसे रखें और मिल करके एक नया बिहार बनाएं, विकसित बिहार बनाएं, इस पर हमारा ध्यान है। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई वाली सरकार हो, वैसा सरकार बनाए। देखिए, रोहिणी दी हमारी बड़ी बहन है, हमको पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, और रोहिणी दी ने जो कुर्बानी दी है, शायद ही आज के दिन में कोई अपने ही परिवार के लोगों को किडनी दे। ऐसी स्थिति में इन्होंने किडनी दी और राजनीति में आने के लिए उनको जो है छपरा की जनता ही चाहती थी कि उनको छपरा से टिकट मिले, और लालू जी ने छपरा सारण की जनता की बातों को सुन करके, अपने वर्करों की बातों को सुन करके रोहिणी जी को टिकट दिया। रोहिणी जी की कोई लालसा कभी टिकट पाने में नहीं रही, ना किसी को दिलवाने में रही। और देखिए, उस समय भी सम्राट चौधरी ने क्या कहा था, ये लोग माई बहन का ये लोग इज्जत करने वाले लोग हैं। इतनी बड़ी कुर्बानी के बाद भी सम्राट चौधरी ने कहा था कि लालू जी देखो, टिकट दे रहे हैं, किडनी लेकर के दे रहे हैं। एक बाप और बेटी और एक पिता के रिश्ते पर इस तरह का आलछन लगाना, ये वही भाजपा की संस्कृति है।